Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As we already discussed the basic information that are connected with the bill of exchange, today we will discuss further about the bill of exchange. As per the kinds of bill of exchange, the first is bearer is one which express to be payable to the bearer. Expressed to be payable to the bearer. बेरर कहते हैं वो शख्स जिसके पास वो बिल मौजूद हो. अगर हम ये कहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ, बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि वो शख्स उसको पेबल किया जाएगा कि जो शख्स उस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करेगा, तो हम उसको बिल को नाम देंगे बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज का. सेकंड हमारे पास आया ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज का. इसका मतलब और दोज पेबल टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन. अगेन किसी खास शख्स का जिक्र हो, विदाउट द वर्ड प्रोहिबिटिंग फर्दर ट्रांसफर, बगैर इन अल्फाज के कि फर्दर ट्रांसफर. स्पेसिफाइड पर्सन का नाम आ गया. आप स्पेसिफाइड पर्सन अगर चाहे तो उसको किसको भी ट्रांसफर कर सकता है. बट इनिशिएट जो है या इनिशियली जो देखा जा रहा है वो ये कि ऑर्डर किया जा रहा है किसके नाम पे, किसी स्पेसिफाइड पर्सन के नाम पे. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज. और तीसरा जो हमारे पास आता है वो है इनलैंड, यानी लैंड की जब हम बात करते हैं तो इट्स मीन इन इज वन विच मस्ट बी ड्रॉन एंड पेएबल विद इन द कंट्री. यानी एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम नाम दे रहे हैं इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज का. उससे मुराद है कि वो ऐसा बिल जो कि ड्रॉन यानी बनाया भी जाए एंड पेएबल विद इन द कंट्री, और जो कि बनाया भी जाए और जिसकी पेमेंट भी हो वो विद इन अ कंट्री हो. उसके बाद हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की स्पेसिमेन की. जब स्पेसिमेन बिल ऑफ एक्सचेंज की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वी ऑलरेडी मेंशन द अमाउंट, देन फ्रॉम सिटी एंड द नंबर, डेट November 30th 1997. 2 months after, date pay to Mr. Kamal Akmal means to pay or his order the sum of rupees 30,000 only for value received. यानी इनको या इनके ऑर्डर से जिनको ये ऑर्डर करें उनको दी जाए. ड्रॉय जो है वो है मिस्टर राशिद अहमद, और जो ड्रॉर है उनका नाम मिस्टर हामिद जफर, और उनके सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद है. ये बेसिकली स्पेसिमेन है जो कि सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज की सूरत में हमारे पास मौजूद होता है. फर्दर हम जब बात करते हैं काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. एज पर द डेफिनेशन हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इज वन दैट ड्रॉन ऑन वन कंट्री टू अनदर. यानी एक मुल्क में बनाया जाए और उसकी अदायगी जो है वो दूसरे मुल्क में हो. यानी दो मुल्कों का जहां जिक्र आ जाएगा तो वो बात हो जाएगी फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज की. नेक्स्ट हमारे पास आता है अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज. इज ड्रॉन फॉर द पर्पस ऑफ राइजिंग मनी. The party which use the bills will make payment to the bill when it is due. The bill is drawn to oblige or accommodate concerned parties. यानी अकोमोडेशन का मतलब ये हुआ कि किसी को फैसिलिटेट करने की बात की जा रही है और उसके लिए पैसा जमा किया जाए और फिर उसके बाद पार्टी को दिया जाए जब उसकी पेमेंट या वो जो बिल है वो ड्यू हो जाए. जिसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो कंसर्न पार्टीज हैं उनको अकोमोडेट करना या उस बिल की पेमेंट को अकोमोडेट करना. एज पर द स्पेसिमेन ऑफ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम देखते हैं तो हमने हमारे पास एक सिटी यानी हम लाहौर की बात करते हैं, लाहौर इन पाकिस्तान, और जब हम सेकंड पार्टी की बात करते हैं दैट वन इज लंदन. अमाउंट अगेन हमारे पास यहाँ कंफर्म है, अमाउंट भी हमारे पास मेंशन की गई है, और उसके साथ साथ जो डेट है यानी March 10, 2005 वो भी ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है. 60 days आफ्टर साइट पे टू द ऑर्डर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक $200,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. यानी 60 डेज आफ्टर, यानी जो बिल बना है यानी इस तारीख के बाद 60 डेज के बाद ऑर्डर ऑफ पंजाब पे टू दी ऑर्डर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक जो है वो पे करने की बात की जा रही है. और उसके बाद जो ड्रॉर है और जो ड्रॉय है उसका भी मेंशन है यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो ड्रॉर है उसके सिग्नेचर और उसका नाम भी इसके अंदर मेंशन है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडोर्समेंट. इंडोर्समेंट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि आसान तरीन जो डेफिनेशन इंडोर्समेंट की है वो ट्रांसफरिंग राइट्स हैं या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है. द होल्डर ऑफ द बिल मे ट्रांसफर अ बिल
to another person in discharge of his debts, यानी अगर कोई शख्स या होल्डर ऑफ बिल अपने हिस्से के डेट्स को खत्म करना चाहता है तो उसके बदले में वो बिल को भी ट्रांसफर कर सकता है. The bill can be endorsed by the drawer by putting his signature at the back of the bill along with the name of the party to whom it been transferred. यानी endorsement में ये भी देखा जाता है कि जो ड्रॉर है अगर वो बिल के बैक साइड के ऊपर सिग्नेचर करे और साथ साथ उस पार्टी का नाम मेंशन कर दे जिसको वो ट्रांसफर करना चाह रहा है. This act of signing and transferring the bill is called endorsement. यानी ये जो एक्ट वो करता है जिसमें वो साइन करता है और पार्टी का नाम मेंशन करता है, it's known as endorsement. The one who transfer is known as endorser and the one whom it is transferred is known as endorser. यानी वो शख्स जो कि ट्रांसफर कर रहा है अपने राइट्स को वो इंडोर्सर कहलाता है और जिस शख्स के नाम पे उसको ट्रांसफर किया जाता है हम उसको नाम देते हैं एंडोर्सी का. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, जिसमें हम कहते हैं कि इफ द होल्डर ऑफ द बिल इज इन नीड ऑफ मनी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल ही कैन अप्रोच टू द बैंक फॉर इनकैशमेंट ऑफ द बिल बाय डिस्काउंटिंग इट. यानी वो शख्स जिसके पास बिल मौजूद है अगर उस बिल की ड्यू डेट से पहले उसको ज़रूरत महसूस होती है तो वो अपने बैंक से रब्ता करता है और बैंक उसको इन कैश करता है. तो इस इनकैशमेंट प्रोसेस को जो हम नाम देते हैं वो है discounting bill of exchange का. The bank takes the bill, deduct a small percentage as interest, basically is called discount in this case, and advance the balance of the amount. यानी जब बिल बैंक जो है इस बिल को एक्सेप्ट करता है तो उसमें से एक स्मॉल परसेंटेज को एज ए इंटरेस्ट डिडक्ट करता है, लेकिन उसको वो नाम देता है डिस्काउंट अमाउंट का, एंड एडवांस द बैलेंस ऑफ द अमाउंट. और जो पेमेंट होती है उस बिल के अगेंस्ट में वो उस होल्डर के हवाले कर दी जाती है और बिल को बैंक अपने पास महफूज कर लेता है. द प्रोसेस ऑफ इनकैशमेंट द बिल विद द बैंक इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग द बिल. और हम इस पूरे प्रोसेस को जिसमें बिल होल्डर बैंक बिल के बदले बैंक से एडवांस कैश ले लेता है, इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिस्काउंटिंग दी बिल का. और बैंक गेट्स द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉई ऑन द ड्यू डेट. और क्योंकि बैंक इस बिल के अगेंस्ट में ऑलरेडी पेमेंट कर चुका होता है उसके होल्डर को और उसके बाद बैंक इस बिल को अपने पास सेव करता है और इसकी ड्यू डेट आने पर बैंक इसका जो अमाउंट है वो ड्रॉई से रिसीव कर लेता है. That's all for the today's video. इस फर्स्ट पार्ट में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की काइंड्स के बारे में, उसके अलावा हमने डिस्काउंट के बारे में भी देख लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके फर्दर पार्ट्स की या फर्दर चीज़ों की जो का ताल्लुक बिल ऑफ एक्सचेंज से होता है. थैंक यू.